आपने सुना होगा संगत का असर। हाँ बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th की। और ये वीडियो मैंने क्यों दिखाया, इसका पीछे का लॉजिक क्या है और संगत का असर क्या है, जानते हैं बेटा इस वीडियो में। और हम लोग पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 1.4 को बहुत ही अलग तरीके से। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आपको मैंने दिखाया संगत का असर। संगत आप जिसकी जैसे करेंगे वैसे ही आपकी रंगत आएगी। तो बेटा इस संगत की बात मैंने क्यों करी और क्यों कर रहा हूँ संगत की बात, बताता हूँ बेटा आपको इस एक्सरसाइज में। बेटा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा 1.4 और क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं बेटा पहला। कह रहा है बेटा क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परमेय है कौन अपरमेय। ऐसे समझिए बेटा, परमेय मतलब अच्छा बच्चा। कैसा बच्चा बेटा, अच्छा बच्चा। अपरमेय मतलब खराब बच्चा। अपरमेय मतलब कैसा बच्चा बेटा, खराब। परमेय मतलब अच्छा बच्चा और अपरमेय मतलब खराब। अब आप अगर अच्छे बच्चे हैं और आपसे खराब बच्चा जुड़ेगा, घटेगा, ये गुणा होगा या भाग होगा, मतलब आप खराब बच्चे की संगत में रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे बेटा, आप कहेंगे सर खराब। तो कहने का मतलब ये है मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरे लाल लालियों, और कोई परमेय संख्या है, कोई क्या है बेटा, परमेय संख्या है। इस परमेय संख्या से कोई अपरमेय संख्या जुड़े या अपरमेय क्या हो बेटा, घटे, या अपरमेय क्या हो बेटा, गुणा हो, या अपरमेय क्या हो बेटा, भाग। कोई परमेय संख्या में अगर अपरमेय संख्या जुड़े, अपरमेय संख्या घटे या अपरमेय संख्या क्या हो बेटा, भाग, तो एटलीस्ट बेटा जो आंसर आएगा मेरा बेटा वो हमेशा क्या आएगा बेटा, अपरिमेय। अपरिमेय, इस बात को याद रखिएगा। किसी परमेय संख्या में और अपरमेय संख्या का जोड़ होता है, अपरमेय संख्या घटाना होता है, अपरमेय संख्या गुणा होता है या अपरमेय संख्या का भाग, तो हमेशा उत्तर क्या आता है बेटा, आप कहेंगे सर क्या आता है बेटा, अपरमेय। क्योंकि परमेय मतलब कैसा बच्चा बेटा, आप कहेंगे सर अच्छा बच्चा। अपरमेय मतलब कैसा बच्चा, खराब बच्चा। तो अच्छे बच्चे के साथ खराब बच्चा जुड़ेगा या घटेगा या गुणा होगा या भाग होगा, हमेशा उत्तर क्या आएगा बेटा, अपरमेय मतलब खराब बच्चा ही आएगा। चलिए बेटा देखिए सवाल को देखते हैं बेटा। दो कैसी संख्या है, आपने कहा सर परमेय। √5 क्या है, अपरमेय। क्यों √5 अपरमेय है, जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता उन्हें हम अपरमेय कहते हैं, बता रखा है मेरा बेटा। तो बेटा अच्छे बच्चे से खराब बच्चा घटेगा, अच्छे बच्चे से खराब बच्चा घटेगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, खराब बच्चा। मतलब क्या आंसर आएगा बेटा, अपरिमेय। आपने कहा ठीक सर। यहाँ देखिए बेटा, √23 प्लस में √23 माइनस में कट गया, कितना बचा बेटा, 3। 3 कैसी संख्या बेटा, परिमेय। क्यों इसमें कोई रूट तो लगा नहीं है, 3/1 लिख सकते हैं p/q के रूप में। यहाँ देखिए बेटा, √7 से √7 कट गया, 2/7 आएगा, p/q के रूप में है। आपने कहा हाँ सर, ये भी क्या हो गया बेटा, परिमेय। क्या हो गया, परिमेय। चलिए 1/√2, 1 कैसी संख्या, परमेय। √2 क्या, वर्गमूल नहीं निकलता, अपरमेय। अपरमेय का भाग क्या आएगा बेटा, अपरमेय। तो इसको क्या हो गया बेटा, अपरमेय। पाई कैसी संख्या बेटा, अपरमेय। पाई का अपरमेय है और परमेय से गुणा हो रहा है 2 से, तो भी कैसे आंसर आएगा, अपरमेय। बेटा संगत का असर है बाबू भैया, किसका असर है बेटा, संगत का। समझ में आया, वीडियो की दिखाया। कछुए के साथ अगर मेढक के साथ अगर कुत्ता रहेगा तो कुछ देर बाद वो भी मेढक की जैसे चलने लगेगा। इसलिए बेटा अपनी संगत सुधारिए आप लोग। संगत अगर आपकी अच्छी रहेगी तो लाइफ में रंगत आपकी आएगी और आप पढ़ने लिखने में मन लगाएंगे। तो ऐसे दोस्तों को त्याग दीजिए जो पढ़ाई ना करते हो। समझ में आया मेरा बेटा, नहीं आप क्या बन जाएंगे बेटा, अपरमेय बन जाएंगे। अपरमेय मतलब कैसा बच्चा, खराब बच्चा, और परमेय मतलब अच्छा बच्चा। अगर आपका कोई मित्र है वो परमेय है कि अपरमेय, बताइएगा जरूर उसको। और वो अच्छा होगा तो परमेय जैसा नहीं रखता है, और खराब है तो अपरमेय। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है बेटा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या ये कोई फार्मूले में बैठ रहा है। आप कहेंगे सर कौन सा फार्मूला, मैच कराइए बेटा फार्मूला। 3 आइडेंटिटी है, a+b का होल स्क्वायर तो है नहीं, a-b का होल स्क्वायर वो भी नहीं है, a+b a-b नहीं, सेम चीज़ तो नहीं है ना, बेटा फार्मूला नहीं बन रहा है। तो आपको इसको सरल करना है। सरल करने की एक छोटी ट्रिक बताता हूँ, भंडारा ट्रिक। कौन ट्रिक बेटा, भंडारा ट्रिक। अब कहोगे सर भंडारा ट्रिक क्या होती है ये बता दीजिए। चलिए बताते हैं, परेशान ना होइए। अब भंडारे में 2 लोग हैं बेटा, गए चुन्नू और मुन्नू। ये चुन्नू लाल है और ये मुन्नू लाल है, ये चुन्नू लाल है और मुन्नू लाल है। और भंडारे में 2 आइटम है। कितने आइटम बेटा खाने के, 2, पनीर और कचौड़ी। आप कहोगे सर भंडारे में पनीर कचौड़ी कहाँ मिल रही है, भंडारे में तो सब्जी पूड़ी मिलती है। बट भैया अगर हम भंडारा करा रहे ना तो रईसी वाला भंडारा होगा भैया, तो वहाँ क्या मिलेगा बेटा, पनीर और कचौड़ी। तो ये पनीर है बेटा और ये क्या है बेटा, कचौड़ी। आपने कहा ठीक है। और भंडारे में 2 लोग गए, चुन्नू और मुन्नू। तो सबसे पहले भैया देखिए,
पनीर देने वाले लोग आएंगे, भैया कहेंगे पनीर पनीर पनीर, कहेंगे जी भैया पनीर दे दीजिए। तो 2 का 3 में गुणा कराएंगे कितना आएगा? आपने कहा सर 6 आएगा। 2 का फिर पनीर भैया चुन्नू लाल को दे दिए, अब किसको देंगे? आप कहेंगे सर मुन्नू लाल को, पनीर मुन्नू लाल को दे दिया जाए। 2 का √3 में कराएंगे, आप कहेंगे सर 2√3। आगे बराबर लगा लीजिएगा बाबू भैया। पनीर होगी दोनों लोग, आपने कहा सर होगी। अब कचौड़ी भी दे दिया जाए ना भैया, पनीर अकेले थोड़ी खाएंगे, तो भैया कचौड़ी लाया जाए भाई। कचौड़ी लाया गया बेटा, क्या किसको दिया गया? चुन्नू लाल का। 3 का √2 में कराया बेटा 3√2, कितना हो गया बेटा? 3√2, कितना हो गया? 3√2। और फिर √2 का बेटा 3 में कराए तो रूट का कभी अगर हो बेटा √a गुणे √b लिखा हो, √a गुणे √b लिखा हो तो हमेशा आएगा बेटा √ab, मतलब रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, रूट के अंदर गुणा हो जाएगा। उसी तरह देख लो बेटा क्या होगा जल्दी देखो। √2 का √3 में कराएंगे बेटा, क्या आ गया? √6। यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्यों? कोई जुड़ेगा घटेगा नहीं, कोई जुड़ेगा घटेगा नहीं। भैया देखो भंडारा करा दिए, भंडारा ट्रिक से हो गया काम। आगे पनीर दिए, इसको दिए 3 नहीं 6 हो गया। 2 का कराया 2√3 हो गया, फिर √2 का कराया 3 में 3√2 हो गया, और √2 का √3 में कराया √6। आपने कहा समझ में आया? आपने कहा जी सर समझ में आ गया। चलिए बेटा सेकंड नंबर देख लेते हैं इसका। चलो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, सारे आइटम को। आ जा भैया, ये इधर आ जा, सूत्र वगैरह आप लोग काम हो गया। आपने कहा जी भैया हो गया। चलिए क्या लिखा है बेटा? 3 + √3 और 3 - √3। बेटा ये कुछ सूत्र तो बन रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर। कौन वाला सूत्र बन रहा है बताइए बेटा? आप कहोगे सर लास्ट वाला। कौन वाला बेटा? लास्ट वाला। कौन सूत्र बेटा लास्ट में? लास्ट में है a - b, a + b क्या होता है? a² - b², ये वाला हिस्सा a है, ये b है, ये a है और ये क्या है? b। फार्मूला लग जाएगा बेटा a + b, a - b का क्या होता है बेटा? फार्मूला a + b, a - b बराबर a² - b²। तो मेरे लाल लालियों, मेरे बच्चे जो है सबसे अच्छे, बताइए a का मान कितना? बोलो जल्दी से बोलो बेटा a का मान। भले ही बैठे हो कॉपी पेन लेके, लेकिन बोलते रहो मेरे साथ, पढ़ते रहो, ऑफलाइन वाली फीलिंग करते रहो। आप कहोगे सर 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब b का मान कितना बेटा? √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। एक चीज़ और जान लो बेटा, एक चीज़ और जान लो, जल्दी से जान लो। कभी √a का स्क्वायर हो, स्क्वायर से रूट कट जाए, कितना आएगा? a। तो यहाँ स्क्वायर से बेटा रूट कट गया, यहाँ कितना आ गया? 3। 9 में से 3 गया, कितना आ गया? 6। यही आपका हो गया आंसर। हंसते हंसते कट गए रस्ते, सवाल में आंसर आ गया 6। चलिए बेटा देखते हैं अगला का सवाल। चलो बेटा, ये a है, ये b है, a + b का होल स्क्वायर। किसको आता है सूत्र? बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से, बोलो। मम्मी पापा अगल बगल बैठे होंगे ना, जो फोन देख रहे होंगे, तो अंकल जी आंटी जी सब लोग देखिए बेटा, सब लोग देखिए, आपका बच्चा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? चलो भैया बोलो a + b का होल स्क्वायर, जल्दी से बोलो। सुनाओ अपने पापा मम्मी को, भैया दीदी को, जिसके पास बैठे हो, सुना दो सूत्र जल्दी से, अच्छे बच्चे की तरह। आप कहोगे a² + b² + 2ab। वेरी गुड बेटा। चलो ये a और ये b, a का मान कितना है बेटा? √5 का स्क्वायर, b का मान बेटा √2 का स्क्वायर, और 2a का मान √5 और b का मान √2। वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश मेरा बेटा। स्क्वायर से रूट कट गया, 5 आ गया, और यहाँ कितना आ गया? 2। अभी कुछ देर पहले बताया था ना बेटा, √a का स्क्वायर बराबर a। कैसे? स्क्वायर से रूट कट जाता है, प्लस और अंदर गुणा हो जाएगा √a। एक बता रखा था, क्या बताया था? √a गुणे √b क्या हो जाएगा? √ab। 5 नहीं यार 10। 5 तो बेटा कितना हो गया? आपने कहा 7 और 2 √10। यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया भैया? आंसर। चलो अगला सवाल देखो बेटा, मेरा लाल देखो अगला सवाल। ये क्या है? a और ये क्या है? b। ये a और ये b। कोई सूत्र पढ़े हो? आपने कहा जी सर मास्टर साहब पढ़े। हमने कहा क्या? आपने कहा a - b, a + b बराबर क्या? a² - b²। शाबाश मेरे लाल लालियो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे। a का मान √5 का स्क्वायर, b का मान बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से बोलो भैया। आपने कहा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 - 2, 5 में से 2 गया, कितना गया? 3। हंसते हंसते कट गए रस्ते, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शानदार जानदार जिंदाबाद, बहुत सही। कह रहा है आपको याद होगा। अब इनको कौन बताया कि आप गधे हैं, आपको कुछ नहीं याद? नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कौन बोला गधे को? किसी ने गधा नहीं बोला। जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा और कॉपी पे नहीं लिया होगा और क्वेश्चन को नहीं समझ रहा होगा, उसको मैंने गधा बोला, उस बच्ची को मैंने गधी बोला। आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे ना? आप लोग कॉपी पेन लिए ना? नहीं लिए क्या? जाओ अच्छा लेके आओ। चलो वीडियो पॉज करो, अच्छे बच्चे की तरह कॉपी पेन लेके राजा बाबू की तरह बैठो, फिर समझो बेटा मैथ, तब आएगी मेरा बच्चा। भले ही आप ऑनलाइन पढ़ो, बट ऑफलाइन वाली फीलिंग मैं देता रहूँगा आपको। चलो बेटा स्टार्ट करें। हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छे है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे है मेरा बच्चा। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी,
और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया गया है। अर्थात पाई बराबर दिया गया है सी बाई डी। आपको बताया गया कि कक्षा 9 में तो आप हैं, आप बचपन में कक्षा 8 में 7 में आपको पाई बराबर सी बाई डी बताया गया है। पाई बराबर क्या बताया गया बेटा? सी बाई डी। सी बाई डी, सी क्या है बेटा? परिधि सरकमफ्रेंस, डी क्या है बेटा? डायामीटर व्यास। थोड़ी मेरी राइटिंग गड़बड़ है मेरा बच्चा मेरा लाल, एडजस्ट कीजिएगा, लाइव में एडजस्ट करने पड़ते हैं बेटा। पाई बराबर बेटा सी बाई डी। सी मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, डी मतलब डायामीटर, डायामीटर मतलब व्यास। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या। ये अंश बटे हर में लिखा है, फिर भी पाई की संख्या बेटा अपरिमेय, ये संख्या बेटा अपरिमेय। ये जो तथ्य है कि पाई बराबर सी बाई डी परिधि बटे व्यास, उसके अकॉर्डिंग ये बेटा क्या होना चाहिए था? ये परिमेय होना चाहिए, बट इसको हम अपरिमेय मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? अपरिमेय। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो भैया लिखेंगे इस अंतर विरोध का हम निराकरण इस प्रकार करेंगे। क्या करेंगे? चलिए देखते हैं बेटा, चलिए देखते हैं मेरे लाल। पाई बराबर हो गया सी बाई डी मतलब परिधि बटे व्यास, इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। कह रहा है भैया क्यों अपरिमेय, इसके बारे में बताओ। तो बेटा अपरिमेय इसलिए है कि बेटा जैसे मान लो एक वृत्त है, मैं दिखाता हूं आपको। ये क्या है बेटा? वृत्त है, और ये क्या है बेटा? पटरी। तो वृत्त में अगर बेटा हम पटरी से नापेंगे इसको, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये इसकी कोई वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्या एक्यूरेट वैल्यू होगी? क्या लगभग वैल्यू आएगी, एकदम नियत वैल्यू आएगी? आप कहेंगे सर नियत लगभग क्या है, ये बता दीजिए। एक्चुअली परिधि है क्या? व्यास क्या है? व्यास मतलब इसके अंदर नापें, यहाँ से लेके यहाँ तक नापें। क्या अंदर एक्चुअल नाप सकते हैं वास्तविकता में? आप कहेंगे सर नहीं नापेंगे, हम तो बाहर से नापेंगे ना बेटा इसको। बाहर से बताएंगे 4.5, 6.5, तो ये लगभग वैल्यू है। कैसी वैल्यू है बेटा? लगभग। तो अगर हम पाई बराबर सी बाई डी लिखते हैं, मतलब हम परिधि बटे व्यास लिखते हैं, परिधि बटे क्या लिखते हैं बेटा? व्यास। परिधि बटे व्यास लिखते हैं बेटा, तो हमें एक सन्निकट वैल्यू मिलती है। कैसी वैल्यू मिलती है बेटा? सन्निकट। एक्चुअल मान नहीं मिलता है, एक्चुअल मान नहीं मिलता। इस कारण हम कह सकते हैं बेटा कि ये क्या है बेटा? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब हम स्केल से परिधि और व्यास का मापन करते हैं तो हमें सन्निकट मान प्राप्त होता है। जो सन्निकट मान वास्तविक मान के बराबर नहीं होता है, उसके लगभग मान के बराबर होता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि व्यास और परिधि का हमें कोई वास्तविक मान नहीं प्राप्त होता। और दूसरा लॉजिक दे सकते हैं, पाई का मान दशमलव के अंत तक नहीं आता। आप गूगल कीजिएगा बेटा व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई कोई नियत मान नहीं होगा, सन्निकट मान बताएगा। अपरिमेय संख्या बताया जिसका मान दशमलव बाद कभी खत्म ना हो, वो सब क्या है? अपरिमेय। इसको लिखेंगे कैसे? मैं पहले से लिख दे रहा हूं, और आप लोग जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो, वीडियो लॉन्ग ना जाए। चलिए देखिएगा बेटा, चलिए बेटा मैंने पहले लिख के रखा है, अब आपको समझा देता हूं। जब हम स्केल से किसी वृत्त की परिधि या व्यास को मापते हैं, जो अभी बताया है वही चीज लिखा है, तो वह उसके सन्निकट मान हमें देता है। मतलब हम स्केल से अगर मतलब पटरी से किसी वृत्त के व्यास को नापेंगे और परिधि को नापेंगे, तो हमें सन्निकट मान प्राप्त होगा, एक्चुअल मान नहीं प्राप्त होगा। सन्निकट मान हमें देता है, कोई वास्तविक मान हमें नहीं देता है, कोई वास्तविक मान हमें नहीं देता है। पाई बराबर 22/7 एक कैसा मान है बेटा? एक सन्निकट मान है। कैसा मान है बेटा? सन्निकट मान है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये लिख लेना है। मैं पहले से इसलिए लिख दिया बेटा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बच्चे कंप्लेन करते हैं सर डाटा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, तो आप कोशिश कीजिए शॉर्ट वीडियो बनाइए। तो मैं छोटे छोटे वीडियो खुद ही बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी चीज़ें जिसको आप जल्दी समझ में आए। तो हम जब स्केल से या पटरी से या किसी यंत्र से हम वृत्त की परिधि या व्यास को मापते हैं, तो वह उसका सन्निकट मान देता है, मतलब एक्चुअल मान नहीं देता है, कोई वास्तविक मान हमें नहीं देता है। और पाई बराबर 22/7 कैसा मान है बेटा? सन्निकट मान है। अतः हम कह सकते हैं पाई कैसी संख्या बेटा? अपरिमेय संख्या है। आपको अगर और सर्च करना है तो आप गूगल मान लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई के बाद 0.3, 0.1, 4, 2, 3, 5, 6 इस तरह एक वैल्यू आ जाएगी बेटा, जो खत्म नहीं होगी। इसलिए पाई कैसी संख्या बेटा? अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। निरूपित किया जाए बेटा, तो सबसे पहला काम करना क्या है? आपको पटरी, कटर, मिट्टा, पेंसिल, एक सुइया मतलब कंपास लेके बैठना है। नहीं लियो तो वीडियो पॉज करो, जाओ लेके आओ, फिर मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जाओ लेके आओ, वीडियो पॉज करो बेटा। चलिए बेटा मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको स्केल ले लेनी है। आप कहोगे मास्टर साहब ले लिए स्केल, पटरी आ गई, 9.3 खींचना है। 0 से स्टार्ट कीजिए बेटा, 9.3 तक चले जाइए। खींच गया बेटा 9.3 तक। चलिए 9.3 खींच लिया बेटा। आपने इसका नाम ए दे लिया, इस वाले पॉइंट का नाम ए दे लीजिए, इस पॉइंट का नाम बी दे लीजिए। आपने कहा ठीक है। ये कितना है बेटा? आप कहेंगे सर कितना है? ये बेटा है आपका 9.3। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9.3।
आपने कहा ठीक है सर, ये 9.3 हो गया। इसके बाद क्या करना है बेटा, आपको 1 सेंटीमीटर और खींचना है बी से कितना खींचना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। समझते जाइए, वैसे ही रचना लिखिएगा, रचना मैं लिखूंगा नहीं। सबसे पहले क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। क्या रेखा खींची, ए बी। फिर बी से 1 सेंटीमीटर की एक रेखा और खींची। कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। इसको मान लीजिए सी पॉइंट। क्या मान लीजिए, सी पॉइंट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं बी को, जिससे थोड़ा सही लगे। ये बी था, वो सी था, और बी सी की दूरी कितनी है, 1। कितनी है बेटा, 1 सेंटीमीटर। आपने कहा ठीक है, ये 9.3 ले लीजिए और 1 ले लीजिए, जोड़ लीजिए। ये 3 हो गया, ये 9 1 10 हो गया। इसका आधा कर लीजिए, आधा करेंगे 2 पंचे 10, दशमलव हो गया। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, कितना आया, 5.15। तो 5.15 पे क्या करना है बेटा, आपको एक पॉइंट लगा लेना है। स्केल कहाँ गए, इसके लिए आगे, स्केल ले लीजिए बेटा। 5.15 कहाँ मिलेगा बेटा, 5.15 बताइए। आप कहेंगे सर 5 1.15, 1 से थोड़ा ज़्यादा, ये पॉइंट। इस पॉइंट को बेटा यहाँ पे लगा लीजिए। आपने लगा लिया, लग गया बेटा पॉइंट। आपने कहा ठीक, इसको बेटा ओ पॉइंट बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, ओ। आपने कहा सर बोल दिया हमने, ओ बोल दिया बेटा। आपने कहा जी सर बोल दिया। अब करना क्या है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, अब आपको निकालना है कंपास। क्या निकालना है, कंपास। अभी तक जितनी जितनी चीज़ ली है बेटा उसको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले क्या है, 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा जिसका नाम ए बी है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर और खींचे जिसका नाम क्या, बी सी। फिर दोनों को ऐड कर लिया, दोनों को ऐड करने पर 10.3 आया। 10.3 का आधा कर लिया। 10.3 क्या कर लिया, आधा। 10.3 का जब आधा किया बेटा, फिर 10.3 आया। हमने 10.3 क्या कर लिया, जोड़ के आधा कर लिया। तो क्या आ गया बेटा, 5.15। इस पर एक पॉइंट क्या ले लिया बेटा, ओ। क्या ले लिया, ओ। किसको आया जोड़ने पर, 9.3, और एक को जोड़ने पर 10.3 आया। उसका आधा किया, 5.15 आया। उस पर क्या ले लिया, ओ। अब ओ पे बेटा, ओ पे बेटा, कहाँ पे, ओ पे हम एक सुइया की नोक रखेंगे। आपने कहा ठीक रख लिया। और बेटा ए को मिलाएंगे, कहाँ पे लेंगे, ए। ये त्रिज्या मान लेंगे, ओ ए क्या मान लेंगे बेटा, त्रिज्या। ओ ए क्या ले लेंगे, त्रिज्या। आपने कहा ठीक सर ले लिया। और एक बेटा हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे बेटा, एक अर्धवृत्त खींचेंगे, ऐसे कुछ। खींच गया बेटा। आपने कहा सर खींच गया भाई, बहुत सही मेरा बेटा। कैसे खींचा बेटा, ओ से ए त्रिज्या ली और बेटा एक अर्धवृत्त खींच लिया। फिर उसके बाद बेटा हम पटरी से स्केल लेंगे। फिर से क्या लेंगे, स्केल। और बी से बेटा, कहाँ से बेटा, बी से इस अर्धवृत्त पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा, लंब। डाला जाए लंब। आपने कहा ठीक सर डाल दीजिए। चलिए लंब डालते हैं भैया, लंब ब्लू वाले कलर से। बी से, बी वाला पॉइंट यहाँ था ना बेटा, लंब डल गया बेटा। ये जो लंब है बेटा, ये जो लंब है, इसको मान लीजिए पी बिंदु। कौन सा बिंदु बेटा, पी। ये आपको 9.3 को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा, 9.3। बट हमको कहाँ निरूपित करना है बेटा, संख्या रेखा पे। संख्या रेखा कहाँ है बेटा, संख्या रेखा कहाँ है। आप कहेंगे सर ये संख्या रेखा है, इसको एड्रेस करके आगे बढ़ा लीजिए बेटा, इसी में दिखाना है आपको। अब क्या करेंगे बाबू भैया, फिर कंपास लेंगे। फिर क्या लेंगे, कंपास। चलिए अब नोक रखेंगे कहाँ बेटा, बी पे। कहाँ रखेंगे, बी पे। और नापेंगे क्या, त्रिज्या कहाँ तक लेंगे बेटा, पी तक की। कहाँ तक की बेटा, पी तक की। और फिर बेटा एक क्या खींच देंगे, एक चाप लगा देंगे। जो चाप आएगा बेटा वही आपको दिखाएगा √9.3 कहाँ पे, संख्या रेखा पे। इसका नाम मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, क्यों। तो पी क्यू बेटा दिखा रहा है क्या, √9.3 को। ऐसे करके आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसकी रचना अपने से लिखिएगा बेटा, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ सबको। सबसे पहले क्या काम किया बताइए, याद करिए। आपने कहा सर 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, ठीक बेटा। फिर उसके बाद ए बी, फिर 1 सेंटीमीटर का बी सी खींचा। आपने कहा ठीक सर। फिर उसके बाद बेटा 9.3 और 1 दोनों को ऐड कर लिया, 10.3 आया। उसका आधा किया, 5.15 आया। कौन सा पॉइंट ले लिया, ओ और ए को नाप कर क्या कर लिया बेटा, अर्धवृत्त खींच लिया। जब अर्धवृत्त खींच लिया बेटा, अर्धवृत्त खींच लिया, फिर अर्धवृत्त खींचने के बाद बी से पी पर क्या डाला, एक लंब डाला जो √9.3 को दर्शा रहा था। बट हमें संख्या रेखा दिखानी थी, तो बी पी त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर हमने एक क्या कर लिया बेटा, एक चाप लगा दिया जो √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाती है। राजा बाबू की तरह इसकी बेटा रचना लिख लीजिएगा। समझ में आया ना आया बेटा, वीडियो फिर रिप्ले कीजिएगा और देखिएगा मैंने कैसे कैसे बनाया। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। चलिए कह रहा है निम्नलिखित हरों का परमेयीकरण। तो परमेयीकरण में आपको सिखाता हूँ क्या होता है। 1/√7 दिया है। क्या दिया बेटा, √7। तो बेटा जब कभी परमेयीकरण में कोई एक आइटम हो, एक आइटम मतलब √A दिया हो या √B दिया हो, तो कोई प्लस माइनस ना लगाओ। तो जो चीज़ नीचे दिया हो
उसी चीज़ से गुणा, उसी चीज़ से भाग, उसी चीज़ से गुणा, उसी चीज़ से भाग, उसी चीज़ से गुणा, उसी चीज़ से भाग कर देते हैं बेटा। इसको बोलते हैं परमेयीकरण करना। क्या बोलते हैं बेटा? परमेयीकरण। तो यहाँ हम बेटा √7 से गुणा और √7 से क्या कर देंगे? भाग। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका परमेयीकरण। तो बेटा हो जाएगा √7/7। यही आपको क्या हो गया? आंसर। अभी कुछ देर पहले बताया था √a गुणे √a बराबर क्या होता है? a। याद रखना बेटा, √a गुणे √a बराबर a। ये किसका है बेटा? फॉर्मेट है। ये है बेटा परमेयीकरण का। किसका बेटा? परमेयीकरण। पहला आ गया होगा, अब दूसरा देख लीजिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। वहाँ तो एक आइटम था बेटा, हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया। अब बेटा प्लस माइनस में, किसमें हो बेटा? प्लस माइनस। तब क्या करेंगे देख लीजिए बेटा, समझोगा नीचे अगर प्लस दिया है बेटा, क्या दिया है? प्लस, तो ऊपर बेटा माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। ऊपर क्या लग जाएगा बेटा? माइनस। √a माइनस √b से गुणा, √a माइनस √b से, ये हो जाएगा। अगर बेटा इसी का अपोजिट नीचे माइनस दिया हो, क्या दिया बेटा? माइनस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस वाले से गुणा और प्लस वाले से। इसको कहते हैं बेटा परमेयीकरण करना। क्या करना बेटा? परमेयीकरण करना। अगर एक चीज दिया हो तो √a दिया हो या √b, तो √a से गुणे √a से गुणा भाग, प्लस दिया तो माइनस वाले से, माइनस दिया तो प्लस वाले। उल्टा काम करना है। जैसे आप लोग हैं बेटा, मम्मी पापा की बात नहीं मानते होंगे, उल्टा पुल्टा काम करते होंगे, पापा बहुत गरियाते होंगे, मम्मी बहुत डांटती होंगी, बेटा आप पढ़ लिख लो, लेकिन आप तो नालायक है। नालायक है? नहीं, अच्छे बच्चे हैं, तभी तो वीडियो देख रहे हैं ना बेटा, तभी पढ़ लिख रहे हैं ना मेरा बेटा। चलो √7 माइनस √6, तो बेटा क्या करना है? इसमें माइनस में तो प्लस वाले से गुणा, प्लस वाले से क्या कर लेंगे? भाग। √7 प्लस √6 से गुणा, √7 √+6 से। एक लाइन आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, परमेयीकरण करने पर। आगे सवाल लिखिएगा, फिर लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, लिख लीजिएगा। ऊपर वाला सेम टू सेम उतर जाएगा, एक से गुणा हो, कोई हलचल नहीं होगी। नीचे वाले में कुछ बनना है क्या? आप कहेंगे जी सर बनना है। क्या सूत्र? a माइनस बी a प्लस बी। क्या होता है? बोल भैया, बोल भैया। a² माइनस b²। शाबाश मेरे लाल। ये क्या है? a, ये b, ये a, ये b। क्या हो गया? a² माइनस b², a² माइनस b², a² माइनस b², हो गया √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अभी मास्टर ने बताया था रूट से स्क्वायर कट जाता है बाबू भैया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। तो अब क्या आया? क्या आया? क्या आया? बोलो जल्दी से बोलो। √7 प्लस √6 बटे 7 में 6 गया, एक नीचे लिखो चाहे ना लिखो, यही आप क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर, आंसर, आंसर। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। परमेयीकरण सवाल आया ना समझ में? प्लस होगा तो माइनस से गुणा, माइनस होगा तो प्लस से। चलो 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 भैया जल्दी से। अब बताओ यहाँ क्या है? प्लस है, किससे गुणा होगा? किससे गुणा होगा बताओ। यहाँ ऊपर लिखेंगे क्या? परमेयीकरण करने पर। लिख लीजिएगा बेटा, किससे गुणा होगा? किससे होगा बताओ जल्दी, जल्दी बोल भाई। आप कहोगे सर, हमने कहा बेटा। आप कहोगे सर, हमने कहा बेटा। माइनस से गुणा होगा। किससे होगा? माइनस से। एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा बताओ? a² माइनस b²। बहुत सही, शाबाश, शानदार, जानदार, जिंदाबाद। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। यहाँ आ गया √5 माइनस √2 बटे 5 माइनस 2। 5 में से 2 घटाओ बेटा, कितना आएगा? कितना है? कितना आएगा बोलो। आप कहोगे 3। यही आपका क्या होगा बेटा? आंसर। चलो आखिरी सवाल, आखिरी सवाल बताएगा मास्टर। नहीं करना है बवाल, फिर होमवर्क देके जाएगा। 1/√7 माइनस 2। क्या लिखेंगे? परमेयीकरण करने पर। ये क्या लिखा बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से। परमेयीकरण करने पर। वेरी गुड, सब बात बहुत सही। लिख लीजिएगा √7 प्लस 2 से गुणा और √7 माइनस 2 प्लस 2 से भाग। माइनस है तो प्लस वाला, ऊपर वाला इसी तरह उतर जाएगा। नीचे वाला क्या होगा बेटा? a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b²। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भैया, शाबाश, शाबाश मेरा बेटा, मेरा बच्चा, बहुत सही। स्क्वायर से रूट कट गया, 7 हो गया। यहाँ स्क्वायर से रूट नहीं काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 में से 4 का कितना आएगा बेटा? आप कहेंगे सर 3। यही आपका आंसर हो गया। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आपके पापा बजा देंगे आपकी बीन। चलिए देखते हैं बेटा होमवर्क। बेटा ये होमवर्क है, आपके 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप ऐप पे हैं तो ऐप पे अपलोड कर दीजिएगा बेटा होमवर्क करके, 8वां 9वां 10वां। और नहीं आएगा तो इसका आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देख रहे हैं तो आप बेटा करना क्या है, आपको इस नंबर पे बेटा आपको व्हाट्सअप कर देना। नंबर हमारा क्या है बेटा? नंबर क्या है? 737998989899। इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको होमवर्क का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। मिलते हैं बेटा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ।
तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा। चला जाए भैया, टाटा बाय बाय।